सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का ध्यान करते हुए, अष्ट सखियों का स्मरण करते हुए सखी चंपकलता को पढ़ने जा रहे हैं। वसु चंपकलता सखी का आवाहन कर दो अगर तुम्हारे लिए संभव है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, साधु गुरुदेव को ध्यान करते हुए कृष्ण राधा का आवाहन कि अपनी प्रिय सखियों का स्वाध्याय वो करवा ही रहे हैं और हम सब उसको ध्यान पूर्वक सुनते। राधे राधे। और अब दूसरी चंपा से प्रार्थना कि इस आवाहन में अपना भाव जोड़ दे। चलो, चंपकलता। पुराणों में उत्तर दिशा में धान्या श्रीमती सखी की स्थिति कही गई है, जबकि वृंदावन की परंपरा में अनुमान है कि उत्तर दिशा में चंपकलता की स्थिति है। अर्थवेद कहता है 15.2.26 में कि उत्तर दिशा में सोम व सप्तऋषियों की स्थिति का उल्लेख है, जबकि पुराणों में उत्तर दिशा में धान्या सखी की स्थिति कही जाती है। तो धन्या से तात्पर्य वह प्रकृति जिसे ऋणात्मक से धनात्मक बनाना संभव है, वह प्रकृति जो जितनी भी मर्जी नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव किया जा सकता है, वह प्रकृति। यानी हमारे अंदर कितना भी नेगेटिव चिंतन हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, कोई भी नेगेटिव थॉट हो, अगर हम चंपकलता सखी का ध्यान करेंगे तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकता है, हर हाल में उनका ध्यान करेंगे तो। और ये उस दिशा में है जहाँ सप्त ऋषि हैं, जहाँ सोम ऋषि हैं, तो वो दिशा भी कितनी दिव्य है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार तो सारी प्रकृति ऋणात्मक की ओर ही अग्रसर हो रही है, उसे धनात्मक की ओर ले जाने का कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, सतयुग कैसे आएगा। लेकिन वैदिक व पौराणिक साहित्य धनात्मक की ओर अग्रसर होने की संभावना प्रस्तुत कर रहा है। वैदिक और पौराणिक दो तरह के साहित्य हैं जो पॉजिटिविटी की ओर, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस करना। तो आप सखी का, चंपकलता सखी का ध्यान करते हुए आपको जो भी अफर्मेशंस डालनी है उनका ध्यान करते हुए करो, उनसे प्रार्थना करते हुए करो, राइट, तो इजी हो जाएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। हरिवंश पुराण में, अब हरिवंश पुराण का बता रहे हैं, 2.110 में आख्यान आता है कि नारद जी सबसे पहले कूर्म को कहते हैं कि तू धन्य है। तो कूर्म क्या कह रहा है? कूर्म को कहते हैं, कूर्म एक तरह का प्राण है, पंच प्राण है ना, उनमें एक प्राण कूर्म भी आता है, ठीक है। तो कूर्म कहता है कि धन्य तो गंगा है जिसने मेरे जैसे अगणित प्राणी हैं। फिर गंगा कहती है कि धन्य तो समुद्र है जिसमें मेरे जैसी कितनी नदियां समा जाती हैं। समुद्र कहता है धन्य तो पृथ्वी है जिस पर मैं स्थित हूँ। और पृथ्वी कहती है कि पर्वत धन्य है जो कांचन और रत्नों को धारण करते हैं। पर्वत कहते हैं प्रजापति धन्य है, प्रजापति ने कहा कि वेद धन्य है, वेदों ने कहा कि यज्ञ धन्य है जो हमें धारण करते हैं, और यज्ञों ने कहा कि विष्णु धन्य है, विष्णु ने कहा कि मैं दक्षिणाओं सहित धन्य हूँ। विष्णु द्वारा धन्यता में दक्षिणा को जोड़ने का यह संकेत है कि दक्षता प्राप्ति की
धन्यता के लिए आवश्यक है। और दक्षता प्राप्ति की दिशा उत्तर दिशा नहीं अपितु दक्षिण दिशा है। यहाँ पर कर्मयोग भी आ गया और ग्रैटिट्यूड भी आ गया कि हर कोई अपने आप को, हर कोई दूसरे को श्रेष्ठ मान रहा है, तो दीनहीन अवस्था नहीं है ये मॉडेस्टी है, एक एक कहते हैं सात्विकता है ये, कि नहीं हमसे श्रेष्ठ तो इस दुनिया में बहुत है। तो एवरी फेज वी आर लर्निंग। जहां तक कि जब नारायण तक बात पहुंच गई तो वो भी कह रहे हैं कि मैं दक्षिणा सहित धन्य हूं। तो दक्षिणा में क्या देना है? अपना अहंकार देना है, अपने विकारों को दक्षिणा में देना है। और जब हम ये सब दे देंगे तो हम दक्षता की ओर बढ़ जाएंगे, परफेक्शन। जबकि परफेक्ट फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि हमसे धन्य फिर कोई, हमसे श्रेष्ठ फिर कोई रहेगा। तो एक साइकिल है ये, हम उस परफेक्शन की ओर जाएंगे। और वो परफेक्शन दक्षिण दिशा में, तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि इस सखी की दिशा दक्षिण दिशा है। अतः उत्तर और दक्षिण दिशा जब मिलती हैं तब धन्यता की ओर ले जाएंगी। यानी कहते भी है उत्तर की ओर करो, या इन दोनों का जो मर्जर है, कोण जो हो गया, एक कोण बन गया है ना, अलग अलग कोण है। तो उत्तर और दक्षिण दिशा जब मिलते हैं तो एक कोण बनेगा, और उस कोण में मिलकर जब धन्यता की ओर जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और एक यहाँ पर ये भी बात निकल कर आ रही है कि चंपक लता सखी का ध्यान करने से हम धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हम दक्षिणा में अपना अहम नारायण के चरणों में रख देंगे और हमेशा रिसीविंग मोड में एक शिष्य के जैसे रहेंगे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ कोई है सदा, और हमें सीखना है। हमारी सीखने की प्रवृत्ति हमेशा ओपन रहेगी। और इसीलिए पॉजिटिव चिंतन की बात आई कि ये वो शक्ति है जो कितना भी नेगेटिव हो आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती है, कितने भी माइनस हो आप प्लस में जा सकते हो। केवल इस भाव, ये कृतज्ञता का भाव ही हो गया मूल में देखा जाए तो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हो गई, एक शिष्यत्व का भाव हो गया मूल में देखा जाए तो। अतः उत्तर और सोमयाग में भी ऐसा होता है कि सामान्य रूप से जो कार्य दक्षिण में किया जाता है साधना की उच्चतर स्थिति में, वह उत्तर दिशा में स्थानांतरित किया जाता है। आग्नि त्रित्विज, तो हम दिशाओं में नहीं पढ़ रहे, पर इन्होंने दिशाओं का पूरा पूरा ज्ञान दिया है कि आप इस सखी की साधना कर रहे हो तो आप इस दिशा में बैठकर कर लो, इट विल बी गुड। अगर मुझे चंपक लता सिका का ध्यान करना है तो मुझे क्यों करना है, मेरा कहाँ गाड़ी फंसी है मुझे वो पता चल गया। और अगर मुझे ये पता है कि मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लोअर थॉट्स आते हैं, तो मुझे इनका ध्यान करना है। और फिर उत्तर दिशा या फिर दक्षिण दिशा के सेंटर में या दक्षिण दिशा की ओर बैठकर करना है। तो वो तत्व ज्ञान भी दे रहे हैं और योग बता रहे हैं ना। तत्व में तो फिर आ जाता है अभ्यास, भक्ति और भाव में अभ्यास नहीं है। राधा जी हैं हर दिशा में, राधा जी के हृदय में सखी को देखा और ध्यान कर लिया, खो गए। लेकिन जो बिल्कुल सिस्टम से चलना चाहते हैं उनके लिए इस तरह का यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। और उनको थैंक यू बोलना है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। एक्सट्रीम रिसर्च, एक्सट्रीम स्वाध्याय जगह जगह से इकट्ठा करके उन्होंने ये एक आर्टिकल बनाया है। बट उन्होंने कितना पढ़ा होगा, कितना रिसर्च किया होगा, और क्या ही राधा और कृष्ण उनके भीतर बसते होंगे, किस स्तर में बसते होंगे। सारे वेद पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, और तब सखियों को निचोड़ निकालकर सेंटर पर लाकर रख दिया। और इससे ज्यादा जानकर क्या करेंगे, जिसने इतना जान लिया वो भी पर्याप्त है। यानी और वैसे तो ज्ञान अनंत है, लेकिन सारा ज्ञान अंत में प्रेम पर ही ले जा रहा है ना। और प्रेम से जो ज्ञान जन्म लेता है वो भीतर से लेता है। और मेरे जैसे ज्ञानी भी तोते के जैसे बोल रहे थे, पट 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 पट, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो रो रहे हैं, वो भी तोते के जैसे पट 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 बोलने लगते हैं उन आर्टिकल्स में जिनको, जो उनके ऊपर से निकल रहे थे, बाउंस हो रहे थे। ये प्रेम तत्व की दिव्यता और प्रेम तत्व की विशेषता है, और कलेक्टिव एनर्जी, समूह की शक्ति की ये विशेषता है। क्योंकि यहाँ इतने सारे कृष्ण एक साथ है, इतनी सारी राधा एक साथ है, और सबको विश्वास है कि अगर स्वाध्याय है तो उस स्वाध्याय में से कुछ निकल कर आएगा। तो वो श्रद्धा काम कर रही है सबकी, वो श्रद्धा एकत्व हो गई, मिल गई। आगे लिख रहे हैं, पुराणों में धान्य पितरों की कन्या है। धान्य कौन है? पितरों की कन्या, इनका नाम ऊपर धान्य भी आया, जो तप से शीरध्वज जनक की पत्नी बनकर सीता को पुत्री रूप में प्राप्त करती है। अच्छा, पिता दिव्य, जो ऐसी शक्ति जो सीता जैसी शक्ति को जन्म दे सके। अगर आपको एक दिव्य संतान चाहिए, सीता जैसी साध्वी संतान चाहिए, तो भी आप इनका ध्यान कर सकते हैं। इतनी सूचना हमें धान्य शब्द से प्राप्त हो जाती है। यदि वृंदावन की चंपकलता सखी पुराणों की धन्य के सखी के तुल्य है, तो चंपक शब्द से हमें और सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। अब एक कंपैरिजन कर रहे हैं। पुराणों में अंग देश में चंपा नगरी प्रायवाची शब्द है। अंग देश को चंपा नगरी भी कहा जाता है। महाभारत वन पर्व 113 तथा वाल्मीकि रामायण में चंपा नगरी के राजा लोमापाद का आख्यान है, जिनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा कराने के लिए उन्होंने तपस्वी ऋषि
ऋष्य श्रृंग को अपने राज्य में आकृष्ट किया और फिर अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग से करा दिया। यहाँ शांता का पूर्व रूप शांता है। तो ये जो दो शांता है इनमें स्पेलिंग अलग है, एक में शाह है और एक में शांति वाला शाह है, पर एक में क्षत्रिय वाला शाह है। चंपक या चंपा शब्द चपी धातु से बना है और चपी धातु का अर्थ शांत है। कौन सा वाला? क्षत्रिय वाला शांत है। जब वर्षा नहीं होगी तो शांत स्थिति, क्लांत स्थिति, घबराने की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी जो शाह है क्षत्रिय वाला, वर्षा नहीं है तो वहां क्लांत स्थिति है। इसका अर्थ ये है ये शांत नहीं है। ये जो क्षत्रिय वाला शांत है वो क्लांत स्थिति है, और दूसरी है शांता जो शांति देने वाली स्थिति है। दोनों का शब्द का अल्फाबेट बदलने से मीनिंग बदल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वर्षा नहीं होगी तो स्थिति क्षत्रिय शांत वाला स्थिति होगी, क्लांत होगी, घबराने की होगी। लेकिन जब श्रृंगे रूपी विज्ञानमय कोश, उनका विवाह हुआ ना, तो विज्ञानमय कोश की शक्ति से संपर्क स्थापित हो जाएगा। फिर शांत चंपा शक्ति बन गई। जब श्रृंगे रूपी विज्ञानमय कोश की शक्ति से संपर्क स्थापित हो जाएगा तो शांता, क्षत्रिय वाली शांता स्थिति शांति वाली स्थिति में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर फिर से शिव शक्ति के मिलन की बात आ गई, मतलब दिव्यता का, पुरुष और प्रकृति के मिलन की बात आ गई। अगर देखा जाए कि विज्ञान में कोश में जब उन्होंने अपनी पुत्री शांता को दिया, और ये सीता जैसी शक्ति, क्योंकि चंपा वो शक्ति है जो सीता को जन्म दे सकती है, राइट? अभी ऊपर आया ना, तो उसी को रिलेट हो गया, उसी से ये रिलेट हो गया। यहाँ पर आगे लिख रहे हैं, शब्द कलुम शब्दकोश में चंपक शब्द के अर्थ संदर्भ में सांख्य शास्त्र की सिद्धि विशेष के रूप में चंपक को उद्धृत किया गया और कहा गया है कि न्याय द्वारा स्वयं परीक्षित अर्थ भी तब भी श्रद्धा योग्य नहीं बनता जब तक गुरु शिष्य ब्रह्मचारियों सहित संवाद ना हो जाए। एक और इसका रूप दे रहे हैं, शब्द कल प्रदुम शब्दकोश के आधार पर चंपक शब्द को बता रहे हैं कि जब तक, कब तक नहीं होगा, चंपक को उद्धृत किया गया और कहा न्याय द्वारा परीक्षित अर्थ में अर्थ भी न्याय द्वारा, जो न्याय के द्वारा टेस्ट कर लिया गया है, राइट? न्याय के आधार पर जिसको बिल्कुल मान लिया गया है कि ये सत्य है, वो तब तक उस पर श्रद्धा नहीं कर सकते। उस पर कब तक श्रद्धा नहीं कर सकते? जब तक गुरु शिष्य ब्रह्मचारियों सहित संवाद ना हो जाए, जब तक गुरु की मोहर ना लग जाए, ब्रह्म ऋषियों की, ब्रह्मचारियों की उस पर मोहर ना लग जाए, तब तक कितना भी टेस्टेड हो, विज्ञान कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी टॉप पे चला जाए, जब विज्ञान को अध्यात्म का सम्मिश्रण मिलेगा तब भी उस पे स्टैंप लगेगी, नहीं तो स्टैम्प्ड नहीं है, राइट? तो उस स्टैंपिंग की बात। अतः सुअद्रों के साथ गुरु शिष्य व ब्रह्मचारियों के संवादों की प्राप्ति चतुर्थी सिद्धि चंपक है। तो जहां अगर गुरु नहीं है जीवन में, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं आ रही है, तो भी चंपा सती का ध्यान किया जा सकता है और उनसे शिष्यत्व की मांग, शिष्यत्व की भावना, शिष्यत्व जागरण हो जाए, समर्पण का भाव जागृत हो जाए, ये प्रार्थना की जा सकती है। इसको और डिटेल में बता रहे हैं। और यहाँ ब्रह्मचारियों की भी बात है, यानी एक शक्ति ऐसी भी है चंपा शक्ति, जब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाओगे तो हर तरह का भ्रम में विचरण, ब्रह्मचारी का अर्थ मतलब यहाँ पर वासना वाली बात नहीं है, जो भ्रम में विचरण करता हो, जिसका नाम जप चलता हो, जिसका चिंतन अपने इष्ट से हटता ना हो, वो भ्रम में विचरण करने वाले। तो गुरु और ब्रह्मचारियों का, भ्रम में विचरण करने वालों का स्टैंप लगवा सकती है ये शक्ति। मान लो मुझे ध्यान में कोई अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, ठीक है, वो मेरी टेस्टिंग पे खरा उतरा, लेकिन जब तक उसमें गुरु का स्टैंप नहीं लगेगा, जब तक उसमें ब्रह्मचारियों का स्टैंप नहीं लगेगा, ब्रह्म में विचरण करने वालों का, वो मान्य नहीं है, क्योंकि अभी वो मेरी अनुभूति है, भले ही मेरी टेस्टिंग्स में वो पार उतर गई हो। तो ये बता रहे हैं कि ऋषि स्तर, जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र घोषा, तो उस गायत्री मंत्र को बहुत लोगों की स्टैंपिंग मिली, सबने सूक्ष्म में बैठकर कहा हाँ यही वो वेद मंत्र है, यही वो ऋचा है जिससे कल्याण होगा धरती का। हम राधा राधा कर रहे हैं तो हमें स्टैंपिंग मिली, हम वो स्टैंपिंग के साथ हम चल रहे हैं, है ना? तो ये समझाने की कोशिश। आगे कह रहे हैं डॉक्टर फतेह सिंह कहा करते थे कि गुरु विज्ञान में कोश है। ये बड़ा सुंदर है, गुरु विज्ञान में कोश है और शिष्य मनोमय कोश है। मनोमय कोश जब विज्ञान में कोश को समर्पित हो जाता है तो दिव्यता का रंग निखर कर आता है। महाभारत आदि में उल्लेख आता है कि चंपा नगरी के राजा अधिरथ सूत ने गंगा से एक मंजूषा प्राप्त की जिसमें सूर्य का अंश कर्ण था। ठीक है,
कर्ण तो सूर्य पुत्र थे, कुंती जी ने उनको गंगा जी में बहा दिया, लेकिन फिर वो किसे प्राप्त हुए? और कर्ण को यहाँ क्या कहा जा रहा है? मंजूषा। कर्ण मंजूषा जैसी एक दिव्य चेतना थी, ठीक है, और उनमें सूर्य का अंश था। अधिरथ सूत में उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पुत्र रूप में पाला और इस कारण चंपा नगरी का राजा बना। इस आख्यान में यह उल्लेखनीय है कि कर्ण आदित्य का अंश है, जबकि उत्तर दिशा सोम की दिशा है। अन्य आख्यान में राजा वेन अंग देश के राजा थे। ऋषियों ने वेन को मारकर उसकी देह का मंथन करके विष्णु के अवतार पृथु को उत्पन्न किया। अब यहाँ पर कई सारी चीजें आती हैं। महर्षि व्यास तो ये कहते हैं कि अंग देश राजा कर्ण को दुर्योधन ने दिया था, अंग देश का राजा उन्होंने बनाया था, पर यहाँ पर मंतव्य कुछ और दिखा रहे हैं, है ना। इसको और चंपा जो थी वो कर्ण की वाइफ थी। चंपा जो कर्ण की वाइफ थी, उनमें एक चंपा का स्वरूप था कर्ण के साथ, जो साथी बन के चला। तो वो शक्ति वाली बात फिर से यहाँ पर आ जा रही है। तो हमें अपना तत्व निकालना है, हमें इसमें नहीं पढ़ना कि क्या सही क्या गलत, जो कृष्ण समझा दे बस वही सही है। आगे लिखते हैं, अन्य आख्यान में राजा वेन अंग देश का राजा था। ऋषियों ने वेन को मारकर उनकी देह का मंथन करके विष्णु के अवतार पृथु को उत्पन्न किया। वेन शब्द की टिप्पणी में वेन को वेण पक्षी के सदृश कहा गया। वेन से उत्पन्न पृथु सोम का विष्णु का अंश है। गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि अनिरुद्ध ने चंपा नगरी पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया, तो चंपा नगरी की सेना ने अनिरुद्ध की सेना पर शताध्वनियों द्वारा आक्रमण किया, जिससे अनिरुद्ध की सेना जलने लगी। तब अनिरुद्ध ने पर्जन्यास्त्र छोड़ा, जिससे शताध्वनियों की अग्नि शांत हो गई। यह कथा भी संकेत देती है कि चंपा नगरी में अग्नि या आदित्य रूपी शांति विद्यमान है। चंपा नगरी में अग्नि या आदित्य, मतलब क्योंकि कर्ण वहां विद्यमान है अंश रूप में, इसलिए कहा जा रहा है कि उस नगरी में अग्नि आदित्य रूपी शांति विद्यमान है। अब लेकिन यहाँ जिस शांति की बात कर रहे हैं वो फिर श से क्षत्रिय वाली आ गई, राइट, और वो फिर कलेश को, अशांति को कहा गया। कर्ण का मन कभी शांत नहीं रह पाया, पर अगर इसको कर्ण के मन से जोड़ें तो वो एक अशांत मन था, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण नहीं ले पाए, राइट। सब कुछ प्राप्त होके भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो ये उस अशांति को भी इंगित कर सकता है अगर देखा जाए। आगे लिखते हैं, श्री सूक्त में जिस ऋचा का उत्तर दिशा में विनियोग किया गया है वह है आदित्य वर्णे तपोसी जाता वनस्पति वशोद बिल्व तस्य फलानि तपसा नद्यंतु मायारंतरा न्याक्ष ब्राह्म्या अलक्ष्मी। इस ऋचा में चंद्रमा का तो प्रत्येक रूप से कोई उल्लेख नहीं, अपितु आदित्य का है। ऐसा क्यों है ये अन्वेषणीय है, इसके बारे में नहीं पता। बिल्व फल अस्थियों में मज्जा का प्रतीक हो सकता है। बिल्व फल की तुलना कर्ण की मंजूषा से भी की जा सकती है, और जैसा कि ऊपर कथन का संकेत है, बिल्व फल विज्ञान में कोश का प्रतीक भी हो सकता है। वृंदावन के साहित्य में चंपक लता। अब वृंदावन पर आ गए, हर दृष्टि से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले तो ये समझ में आया, जो सबसे मोटी मोटी बात है, दिव्य संतान का जन्म अगर चाहिए हो, शक्ति जैसी, मतलब खुद आप शक्ति बन सकते हो, राइट। सीता जैसे गुण अगर चाहिए हो तो आप चंपक लता का, और क्यों ना हो जो सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दे, राइट। वो शक्ति तो हो गई, आप सतोगुण में स्थित हो गए, आप टोटल पॉजिटिव हो गए, तो वहां पर तो दिव्यता अपने आप आएगी। दिव्य संतान की जन्म की बात आ रही है तो भी आप इन सखी का ध्यान कर सकते हो, ऐसा भाव आ रहा है। और जहां पर ये है वहां अग्नि बहुत प्रबल होगी, अग्नि तत्व बहुत प्रबल होगा। गुरु शिष्य का संबंध इससे निकल कर आ रहे हैं। शिष्यत्व की साधना करनी हो, गुरु की प्राप्ति की इच्छा हो, तो भी इन सखी का ध्यान किया जा सकता है। और विज्ञान में कोश वाली और मनों में कोश वाली बात तो बहुत ही दिव्य है। आपका मन चंचल हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो मन को स्थिर करके विज्ञान में कोश अथवा गुरु में स्थित करने के लिए इन सखी का ध्यान किया जा सकता है। और अब वृंदावन की साहित्य में चंपकलता को क्या कहा? व्यंजन बनाने में निपुण, पात्र निर्माण में निपुण, तर्क द्वारा राधा के विरोधियों को तुष्ट करने वाली, राधा के विरोधियों को तुष्ट तृप्त करने वाली, विरोध कर रही है लेकिन तृप्ति दे रही है, तुष्ट तृप्ति दे रही है, राइट। ऐसे नहीं कि अगेंस्ट में जा रही है, पर उनका तर्क है, शी हैज दोज लॉजिक्स, राइट, जो पॉजिटिविटी पे है और ज्ञान के भी चरम पर है। राधा जी को बहुत लोगों ने गलत किया, तो चंपा लता उनकी वो बन गई, ढाल बन गई। तो राधा राधा करने वालों की ढाल है चंपा। लोग कहते हैं राधा राधा क्यों करते हैं, तो उनका ध्यान करके चंपा जी का स्मरण कर लो, वो पूछना बंद कर देंगे राधा राधा क्यों करते हो, थोड़े दिनों में करने लग जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म से जाके चंपकलता सखी अपना काम
कराएंगी, उनके ब्रेन में जो भापू बजना उन्हें बंद कराएंगी और कहेंगी चुप बैठो, राधा राधा करो बच्चे। प्यार से चंपकलता सखी ने किसी के सिर पर हाथ रख दिया तो ये सहजता से हो जाएगा। ऑलमोस्ट होने को है चंपकलता सखी का। आगे लिख रहे हैं वैदिक दृष्टिकोण, अब वैदिक दृष्टिकोण आ गया से संभवतः अन्न तो दक्षिण दिशा में प्राप्त होता है और अनाद अनो में सर्वश्रेष्ठ धृत दधि मधु आदि उत्तर दिशा में प्राप्त होता है। अन्न पाक का कार्य व्यान व्यान वायु द्वारा किया जाता है। सोम याग में अन्न पाक का कार्य दक्षिणाग्नि पर किया जाता है। चंपकलता सखी के पिता का नाम चंडाक्ष कहा गया। यह चंद्राक्ष का पूर्व रूप हो सकता है। पुराणों में चंपा नगरी की स्थिति पूर्व दिशा में कही गई है, अंग देश के रूप में, ठीक है। और पश्चिम में गर्ग संहिता में भी सिंधु प्रांत में स्थित चंपा नगरी का उल्लेख आता है, जिसका राजा विमल है, जो अपनी कन्याओं को श्री कृष्ण को अर्पित कर देता है। उत्तर व दक्षिण दिशाओं का त्याग कर चंपा की स्थिति पूर्व व पश्चिम में क्यों कही गई है, अन्वेषणीय है। इसका अभी तक उनको नहीं समझ में आया, तो जहाँ नहीं आया उन्होंने क्लियर लिखा। और यहाँ उन्होंने दिशाओं के हिसाब से और खाने पीने, क्योंकि वो पाक कला में निपुण है, तो उसको भी बताया कि वैसे तो जिस दिशा की बात है उसमें पाक कला नहीं है, लेकिन मधु यानी शहद, दूध और दही और घी जो पंचामृत बनाने में काम आते हैं, ये सारे तत्व दिशा में स्थित पाए जा रहे हैं, राइट। और जहां तक भोजन का मुझे लगता है, किसी भी सखी का नाम लेके आप भोजन बनाओगे वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। इतनी दिव्यता है, इतनी सात्विकता है इन सब में कि अन्न को शुद्ध करना तो किसी भी सखी के नाम से संभव है। अब इसमें चंपकलता का काव्य आ गया। चंपकलता चतुर सब जाने, बहु भांति विजन मन माने। चतुर तो है ही, जब राधा जी के विरोधियों को तृप्त कर देती है, तुष्ट करके भेजती है, उनसे कोई लोहा नहीं लेती। श्री राधा को बहुत बहुत आभार, श्री कृष्ण को बहुत बहुत आभार। राधा 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 राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।